लड़ने के लिए दोनों ही टीमें आमना सामना करते हुए और दोनों ही टीमें खूबसूरती के साथ अपना जज्बा जो क्रॉस दिखाने के लिए तैनात हैं हमारे लंदसई के मिनी ग्राउंड में। और इसके दस संख्या 11 35 के कहने में गेंद 10 संख्या 10 दूरी से लाजवाब प्रहार और गेंद चली गई मानो AK-47 बंदूक से छोड़ी गई लगती है और उसी प्रकार गेंद चली गई क्रॉस मार्क को चूमते हुए गोल रेखा से बाहर। गोल किक का मौका मिलेगा मनोज टीम को। नाटे कप के मुख्य डिफेंडर तैनात गोल किक लेने के लिए और देखना पड़ेगा इस गेंद को कितनी दूर तक लंबी लॉन्ग लंजर पास करेंगे। बहुत ही लंबी लॉन्ग लंजर पास और कुछ संकेत दे चुके हैं मुख्य रेफरी शंकर जी। फिर से गोल किक लेंगे मनोज टीम आंखों आंखों में इशारा करते हुए और उतना ही चौक करने के साथ गेंद को केंद्र बिंदु तक भेजने में सफल। और मुख्य रेफरी का संकेत गेंद केंद्र बिंदु के सामने आ चुकी है और फ्री किक का मौका मिलेगा और उसी का पहदा लेना चाहेंगे 44 SSK। बहुत ही सुंदर शॉट और डेंजर जोन में गेंद मंडराते हुए और हेडर के जरिए गेंद को सीमा रेखा से बाहर भेजने में कामयाब मनोज टीम और पहला कॉर्नर अर्जित करने में कामयाब हो चुके हैं SSK। और आधा गोल कहते हैं जिसे फुटबॉल की दुनिया में देखा जाए तो आधा गोल को पूरा गोल में तब्दील कर पाते हैं या नहीं। SSK 44 के लिए समानांतर पास हुई है और माइनस पास है मुख्य डिफेंडर SSK चतुराई भरी माइनस पास और चतुराई के साथ समानांतर पास खेलते हुए मनोज के कहने में गेंद मनोज इसी बीच दबदबा बनाते हुए पहला दूसरा तीसरा को लाजवाब तरीके से ड्रिबल करने के पश्चात और विपक्षी दल के मिडफील्ड रोकने में सफल। 10 नंबर के कहने में गेंद 10 नंबर 55 के लिए साझेदारी बनाते हुए 55 मिडफील्ड सेंटर पर पुनः 55 के कहने में गेंद वापस में सीना चपटी चलता हुआ लाजवाब कवरिंग फुटबॉल खेल में देखा जाता है। कवर करना और रिसीव करना पास देना और दिमाग लगाना अहम भूमिका निभाती है। और 11 के कहने में गेंद SSK हाथों हाथों में इशारा विंगर के लिए पास किए हैं जरूर। विंगर इसी बीच चतुराई के साथ माइनस पास खेलते हुए जैसे संख्या 99 मिडफील्ड के लिए पास देने की प्रयास और विपक्ष दल के मुख्य डिफेंडर गेंद को लंबी लॉन्ग लंजर पासों के सहारे गेंद को सीमा रेखा से बाहर भेजने में सफल और गेंद जा चुकी है। इसी बीच उत्तरी दिशा में गोल किक का मौका मिलता हुआ छोटा सा पास खेलते हुए SSK 55 के कहने में गेंद 55 गति का इस्तेमाल करते हुए और गलत थ्रो किक मनोज टीम की ओर से और अपना थ्रो किक मिलता हुआ SSK टीम को। 33 के कहने में गेंद माइनस पास खेलते हुए 1 टच पास। वाह कमाल की साझेदारी देखने को मिलता हुआ SSK की ओर से और छोटे छोटे पासों के सहारे दबदबा बनाते हुए क्या रणनीति है भैया और कमाल की कम्युनिकेशन देखने को मिलता हुआ 44 जैसे संख्या 10 33 55 लाजवाब तालमेल और गेंद आ चुकी है हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने टच लाइन से बाहर। ब्यूटीफुल वंडरफुल में गेंद है मनोज से बीच तेजी गति के साथ आगे की ओर बढ़ने की प्रयास अंधाधुंध शॉट लगाते हुए और गेंद जा चुकी है दमदार किक के साथ काफी तेजी गति के साथ उत्तरी दिशा की ओर गोल रेखा से बाहर। गार्डन 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 बाउंगर का kasih tahu sih pak
गार्डन पे भागत ना और दोनों ही टीम उमदा हुआ प्रदर्शन दिखाते हुए हमारे लाडू से के ऐतिहासिक मैदान में कुछ करे ऐसा दुनिया करे आपके जैसा, कुछ करे ऐसा दुनिया करे आपके जैसा। और जैसे संख्या 11 99 मिडफील्ड विंगर के लिए साझेदारी बनाने की प्रयास और तालमेल थोड़ी सी अनबन देखने को मिलता हो। और मनोज टीम के मुख्य डिफेंडर बारी भरकम शरीर का भरपूर फायदा उठाते हुए और राम भर की भांति गेंद को क्लियरेंस करते हुए। और एसएसके के कहने में गेंद दो खिलाड़ियों को खूबसूरती के साथ ड्रिबल करते हुए। 99 के कहने में गेंद 99 दबदबा बनाते हुए मिडफील्ड लेफ्ट स्कोरर के लिए पास हुई थी और मनोज टीम के दो डिफेंडर लाजवाब तरीके से अपना डिफेंसिव की भूमिका अदा करते हुए इस प्रतियोगिता में बने रहने के लिए। इसलिए तो कहते हैं दोस्तों, गार्डन वाला पे भागे पाछे जीतना जरूरी है ना हारना जरूरी है, जीतना जरूरी है ना हारना जरूरी है। जिंदगी एक खेल है, इसे खेलना जरूरी है। और इसी बीच हैंडबॉल का सीटी मुख्य रेफरी शंकर जी का द्वारा और फ्री किक का मौका मिलता हुआ मनोज टीम को। अगला जो मैच रहेगी दोनों टीम कैप्टन लेफ्ट मुख्य डिफेंडर और इसी के साथ लंबी सीटी के साथ दूसरा आपका मैच आगाज हो चुकी है। अब देखा जाए तो दोनों ही टीम पहला आपका मैच में देखा जाए तो दोनों ही टीम 0-0 की बढ़त देखने को मिलता हुआ। अब दूसरा आपका मैच में कौन सा टीम पहला स्कोर और पहला गोल रखते हैं कहना बड़ा मुश्किल। और गेंद जा चुकी है टच लाइन से बाहर, थ्रो किक का मौका मिलता हुआ मनोज टीम को। चाहेंगे इसी बीच मनोज टीम माइनस पास खेलते हुए और शॉट लेने नहीं दिया गया है मनोज टीम को और गेंद काउंटर हो चुकी है विपक्ष क्षेत्र की ओर। और दबदबा बनाते हुए जर्सी संख्या तो नहीं है, हमें कहने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और गेंद जा चुकी है दर्शक दीर्घा में, टच लाइन से बाहर है, थ्रो किक का मौका मिलता हुआ एसएसके टीम को। रेफरी मंच के सामने गेंद मंडराती हुई पुनः गेंद रिफ्लेक्शन होकर गेंद टच लाइन से बाहर और मौका बनाते हुए बाही चौल से काउंटर अटैक करते हुए अच्छी तालमेल वन टच पास खेलते हुए। जब भी आपको समय 10-10 दी जाती है दोस्त, मैं कहना चाहूंगा निश्चित तौर पर जब भी आपको समय 10-10 दी जाती है उस समय पर आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जो अवधि समय है, बाकी समय है, उस समय पर आपको कुछ अच्छा करना होगा। यह आपका दूसरा सीढ़ी है, दूसरा पाव है। इस प्रतियोगिता में बने रहने के लिए आपको स्कोर की जरूरत हो सकती है। और इसी बीच गेंद गई है भैया बहती गंगा में हाथ धोने, क्या मिला खजाना की रेत? कुछ नहीं भैया, रेत ही रेत। अगर आप इसी प्रकार का शॉट लेंगे तो आपकी टीम के लिए कोई फायदा नहीं। जी हाँ, और गेंद आराम तबे इस के खेने में गेंद छीनने में सफल हो चुकी है मनोज टीम। जैसी संख्या तो नहीं है, कहने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है हमें। और मिडफील्ड और महिला गैलरी के सामने गेंद जा चुकी है और थ्रो किक का मौका मिलेगा मनोज टीम को। ब्यूटीफुल थ्रो किक, बहुत ही सुंदर और लाजवाब तरीके से चकमा दे चुके हैं और काउंटर अटैक करने के लिए निकल पड़े हैं राइट विंगर। दबदबा बनाते हुए मिडफील्ड सेंटर फॉरवर्ड लेफ्ट विंगर के लिए पास हुई है। लेफ्ट विंगर माइनस पास करते हुए लेफ्ट विंगर दूरी से क्रॉस डालने की प्रयास और सपोर्टर को ढूंढ नहीं पा, गेंद चली गई तेजी गति के साथ गोल रेखा से बाहर। दोनों ही टीम लाजवाब तरीके से अपना कारनामा दिखाते हुए इस प्रतियोगिता में बने रहने के लिए जापान
और मैं कल का मैच में अगर मैं जिक्र करना चाहूं तो कोई गलत नहीं होगी। और कल फाइनल में अपना टीम को नामांकन दर्ज करा चुकी है भीमसन एंड भीमसन। और इस बीच देखा जाए तो उत्तरी दिशा की ओर दबदबा बिल्कुल काबू में लाते हुए मनोज टीम बाल बाल बच गए, गोल होते होते बच गए। एस के बारंबार हावी नजर आते हुए और मिडफील्ड एस के कहने में गेंद छोटे कद के खिलाड़ी 55 नंबर और उतना ही चतुराई के साथ छीनने में सफल हो चुके हैं। पैरों में जादू चलाते हुए मनोज टीम राइट विंगर मिडफील्ड के लिए सुंदर सा पास हुई है टच लाइन के सामने, वापस में सीना चपटी चलता हुआ और गेंद रिफ्लेक्शन होकर जा चुकी है मैदान से बाहर। इसके बाद जो मैच रहेगी साइलेंट पावर बटी नगर बनाम डीपीएस एफसी और अंतिम चढ़ पर मौका बनाते हुए 20, 30, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जर्सी संख्या 11 दमदार शॉट बाहे फुट का इस्तेमाल करते हुए और दिशा देने में चूक गेंद चली गई, काफी सनसनाती हुई उत्तरी दिशा की ओर गोल रेखा से बाहर। लाजवाब कम्युनिकेशन देखने को मिलता है, लाजवाब परफॉर्मेंस, वाह क्या कमाल की टूर्नामेंट चलता हुआ हमारे लांडू से की ऐतिहासिक की मैदान में। और बिल्कुल यह मैच समाप्ति की ओर अग्रसर हो चुकी है और यह मैच हमारे मुख्य रेफरी शंकर जी के द्वारा कभी भी किसी भी समय अंतिम सीटी बज सकती है। और फुटबॉल मैच जो कि अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी किसी भी समय गोल